सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम डिफेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उद्योग, और उद्योगों का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। उद्योग पार्ट 2। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, वैसे मैं बता चुका हूं कि उद्योगों से क्वेश्चन किस प्रकार आता है, लेकिन यहां से सीधा क्वेश्चन प्रसिद्ध शहर व उद्योग, मतलब या तो उद्योग का नाम दे देते हैं, जैसे साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है यानी लुधियाना। पेनिसिलिन निर्माण या पेनिसिलिन दवाई निर्माण उद्योग पिंपरी महाराष्ट्र। जैसे अखबारी कागज उद्योग का बड़ा कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश। इस प्रकार यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और लगभग हर पेपर में इस प्रकार या उद्योग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उद्योग पार्ट 2 में देखो, यानी बड़े उद्योग विस्तारित तो पढ़ लिए हैं। अब इसमें सीधा क्या उद्योग और उससे जुड़े हुए या उद्योगों से संबंधित शहर, ये देखना है। उद्योग भाग सेकंड। सबसे ऊपर बात करें तो इधर है शहर आपके श्रीनगर, और श्रीनगर 19 साल के लिए प्रसिद्ध है। 19 साल या 19 वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध कौन है? श्रीनगर। सीधी सी बात है, जहाँ सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ 19 वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा होगा। हिमालयन क्षेत्र में सर्दी ज़्यादा, ठंडा प्रदेश है, और उसी ठंडे प्रदेश का शहर कौन हो गया? श्रीनगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? 19 साल के लिए कश्मीरी शॉल। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे जो सम्राट अशोक जी ने बसाया था श्रीनगर। इधर शहर पड़ता है दारीवाल, और ये दारीवाल आता है पंजाब में। कहाँ पर आता है? दारीवाल पंजाब। और दारीवाल पंजाब भी क्यों प्रसिद्ध है? दारीवाल जो पंजाब का शहर है, ये भी ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दारीवाल पंजाब 19 वस्त्र, और श्रीनगर भी क्यों है? 19 साल के लिए। अगर पंजाब की बात की जाए तो देखो, पंजाब का एक तो शहर हो गया कौन? दारीवाल। और ये दारीवाल प्रसिद्ध है किन के लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। दूसरा शहर हो गया लुधियाना, बहुत महत्वपूर्ण है लुधियाना। और लुधियाना प्रसिद्ध है साइकिल उद्योग के लिए। भारत का सबसे बड़ा साइकिल उद्योग लुधियाना। लुधियाना यानी पंजाब। लुधियाना और फिरोजपुर ये दोनों ही सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। सतलज को संस्कृत में सतुद्री कहा गया है। सतलज नदी पर बनी हुई बहुत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देखो, पंजाब का एक तो हो गया धारीवाल, दूसरा शहर कौन? लुधियाना। बात करें हरियाणा की तो देखो, हरियाणा में एक तो है आपके फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद हरियाणा। ट्रैक्टर उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? फरीदाबाद हरियाणा। भारत का मतलब सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग का केंद्र है। लेकिन मेसी फर्ग्यूसन का पूछ लेना तो दक्षिण भारत, चेन्नई वगैरह। तो मेसी फर्ग्यूसन दक्षिण भारत में, बाकी जो सोनालिका फ्रामटेक वगैरह जो भी अधिकांश ट्रैक्टर उद्योग के अंदर है कौन? फरीदाबाद। एक है आपके पिंजौर भी जगह का हरियाणा में, और ये यहाँ पर एचएमटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात याद रखना है,
HMT का केंद्र कौन है? तो HMT उद्योग का केंद्र है बंगलुरु। HMT उद्योग का केंद्र कौन है? बंगलुरु। HMT का विस्तारित रूप है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT का विस्तारित रूप है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अब इधर अपने राजस्थान में बात करें, राजस्थान में झुंझुनू। झुंझुनू की जगह खेतड़ी। कौन सी जगह? खेतड़ी। झुंझुनू ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? खेतड़ी, झुंझुनू। ताम्र बहुत महत्वपूर्ण धातु है। मानव इतिहास की पहली धातु कौन है? ताम्र यानी तांबा। और दुनिया की सबसे प्राचीन तांबे की खान कौन है? खेतड़ी। इतिहासकारों ने माना है कि सिंधुवासी भी तांबे का व्यापार करते थे। कहां से? खेतड़ी से। वर्तमान में अगर आपको पूछ ले कैपिटल ऑफ कॉपर, दुनिया में तांबे की राजधानी किसे कहते हैं? तो देश है चिली। दक्षिणी अमेरिका का देश पड़ता है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तांबे की सबसे बड़ी खान, उसका नाम है बूटे की खान, वो है अमेरिका में। चिली की प्रसिद्ध तांबे की खान है चुकीकमाता खान। और अपने यहाँ पर या दुनिया की सबसे प्राचीन तांबे की खान कौन है? खेतड़ी। स्वामी विवेकानंद जी भी खेतड़ी आए थे। और खेतड़ी के नरेश से अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को स्वामी की पदवी प्रदान की थी। अब उनके बाद देखो, बात करें हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक तो शहर आगरा और दूसरा कौन? कानपुर। आगरा व कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग आगरा व कानपुर। और कानपुर से ही गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। चमड़े का काम करने वाली जाति विशेष में तो चमार वगैरह आते हैं। कौन सी? चमार। संत रैदास किस जाति के थे? चमार जाति के। रैदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानुज। आगरा व कानपुर चमड़ा उद्योग। साथ में ये भी ध्यान रखना, आपको पता होगा, सभी विद्यार्थियों को पढ़ा होगा ना इतिहास में, कि हुमायूं की जान बचाने वाले व्यक्ति का नाम था निजाम बिश्ती। और हुमायूं ने निजाम बिश्ती से वादा किया था कि अगर मैं दिल्ली का शासक बना या जीवित रहा तो तुम्हें हिंदुस्तान का एक दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। और निजाम बिश्ती एक दिन के लिए बादशाह बनता है। बादशाह बनने के बाद उसने भी इतिहास में नाम कर दिया, सिक्के चलाए। किस प्रकार के? चमड़े के सिक्के। चमड़े के सिक्के, निजाम बिश्ती। तो आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग। बात करें अलीगढ़। अली गली में ताले। अली गली में क्या लगे मिले? ताले। ताले व ढोलक। ताले और ढोलक कहाँ के प्रसिद्ध है? अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बरेली जाट रेजिमेंट का सेंटर भी है। बरेली थोड़ा सा अगर यानी बचपना भाषा में पढ़े तो बरेली को हम पढ़ सकते हैं बड़ेली। और बड़ेली राम के भरोसे माचिस। अरे माचिस उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरेली। राम गंगा नदी के किनारे स्थित है बरेली। जाट रेजिमेंट का केंद्र है कौन? बरेली। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है। लाख का काम, लाख उद्योग, लाख की चूड़ी जो भी है, लाख उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मिर्जापुर। लेकिन विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, अगर कांच की चूड़ी उद्योग तो याद रखना है फिरोजाबाद। अरे फिरोजा को पसंद थी कांच की चूड़ियां और फिरोजा कहती थी अरे दिला दे वीर मुझे कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश कांच की चूड़ी उद्योग। कौन सा? कांच की चूड़ी उद्योग। देखो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है और फरीदाबाद हरियाणा में। और फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की छोरी का नाम था।
और फिरोजा को प्रेम मोहब्बत हो गई थी जालोर के कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव से। और इसकी जानकारी बताता है वीरमदेव सोनगरारी बात नामक पुस्तक, और ये पुस्तक लिखी थी पद्मनाभ ने। तो फिरोजाबाद कहाँ पर है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। कांच का चूड़ी उद्योग, कांच चूड़ी उद्योग के लिए कौन हो गया? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। देखो एक बार पुनः देख लियो, आगरा व कानपुर हो गया चमड़ा उद्योग के लिए। अली गली में क्या लगे हैं? ताले। और बरेली बड़ेली राम के भरोसे क्या? माचिस, बरेली माचिस उद्योग के लिए। मिर्जापुर लाख उद्योग और फिरोजाबाद कांच का चूड़ी उद्योग। बात करें अपने एमपी की, एमपी में एक दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद, पन्ना, कटनी और नेपानगर, ये चारों प्रमुख औद्योगिक के अंदर या जो शहर है वो कहाँ पर आते हैं? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद नोट छापने के कागज निर्माण उद्योग, नोट छापने का कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। देखो विद्यार्थियों, बात याद रखना, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो कागजी मुद्रा भी सबसे पहले कहां पर चली? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। दुनिया में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। लेकिन भारत में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उद्योग है नेपानगर, नेपानगर मध्य प्रदेश। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश। नोट छापने के कागज का उद्योग कहां पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? चीन में। पन्ना, पन्ना एमपी में और हीरे की प्रसिद्ध खान है। तो हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? पन्ना, यानी हीरा उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? पन्ना। और हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूरत, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात। और दुनिया में एंडवर्प हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है। हीरा उत्पादन उद्योग के लिए हो गया पन्ना मध्य प्रदेश। और हीरे के काम उद्योग यानी जो हीरे की कटाई वगैरह की जाती है वो कहां पर? सूरत, सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे। और ताप्ती पर निर्मित परियोजना का नाम है उकाई बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन सूरतगढ़ आ जाए तो गंगानगर राजस्थान में। कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट उद्योग के लिए, किसके लिए? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को वैसे हमने विस्तार से पढ़ लिया है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? कटनी मध्य प्रदेश। बात करें थोड़ी आगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण पिंपरी। और पिंपरी कहां पर है? यानी महाराष्ट्र। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दवाई निर्माण उद्योग। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? पिंपरी मध्य प्रदेश। लेकिन साथ में एक बात याद रखना है, अगर आपको पूछ ले औषधि निर्माण उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, तो होगा आपके ऋषिकेश। और ऋषिकेश जगह कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड। यानी आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण या जड़ी बूटियां औषधि निर्माण उद्योग के लिए ऋषिकेश। और पेनिसिलिन निर्माण उद्योग के लिए कौन हो गया? पिंपरी महाराष्ट्र। इनके अलावा देखो मुंबई, तो सूती वस्त्र,
सबसे बड़ा आयातित के अंदर, यानी सर्वाधिक आयात किस शहर से होता, किस बंदरगाह से होता? मुंबई पोर्ट से। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉटन, किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और पेनिसिलिन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? महाराष्ट्र। जल्दी ये प्रिंट कर लियो। चलो नेक्स्ट। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य का कौन सा शहर? मैसूर। मैसूर है रेशम उद्योग के लिए। लेकिन विद्यार्थियों एक ध्यान रखना, रेशम उद्योग के लिए मैसूर और रेशम बोर्ड व रेशम उद्योग के लिए सेकंड शहर तो बंगलुरु। मैसूर रेशम उद्योग। और पूरे भारत में कला संस्कृति के हिसाब से एक प्रसिद्ध मेला पूछा जाता है, दशहरा मेला। दशहरा मेला भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का। और राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। मैसूर क्यों जाना जाता है? रेशम उद्योग के लिए। रेशम का आविष्कार दुनिया में कहाँ पर हुआ था? चीन में। भारत में रेशम यानी चीन के रास्ते रेशम भारत आया, जिनके दो रास्ते बताए जाते हैं, एक तो काराकोरम दर्रा और दूसरा नाथुला। रेशम की टोटली 7 किस्में होती हैं। भारत में मुख्यतः मलबरी किस्म के रेशम का निर्माण होता है। और रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अगर आपको पूछ ले कि रेशम कीट पाले जाते हैं तो शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं रेशम कीट। रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन है? बनारस। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बनारस। तो मैसूर रेशम उद्योग, बंगलुरु HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का केंद्र, एयरक्राफ्ट निर्माण उद्योग, एयरक्राफ्ट निर्माण उद्योग। इनके अलावा भारत की इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक निर्माण उद्योग, बंगलुरु HMT एयरक्राफ्ट यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक निर्माण सामग्री के लिए, रेशम के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और अगर बंगलुरु का कभी कभार आपको उपनाम पूछ ले तो भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बंगलुरु को। भारत का बगीचा तो बंगलुरु, भारत का मसालों का बगीचा तो केरल, और बगीचों का शहर तो कपूरथला पंजाब होगा। और कपूरथला पंजाब रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कपूरथला पंजाब क्यों प्रसिद्ध है? रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए। इनके अलावा 2 शहर, एक विशाखापट्टनम और कोची। कोची केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यानी समुद्री जहाज कैदियों या जलयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग। समुद्री जहाज कैदियों या जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश व कोची केरल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर शराब के बारे में पूछ ले, सोलन हिमाचल प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
और दुनिया में बहुत चर्चित शराब या शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर शैंपेन शहर फ्रांस, और उस शहर शैंपेन शहर के या वहाँ के अंगूरों से जो शराब बनाई जाती है, शराब का नाम भी क्या है? शैंपेन शराब। तो शराब उद्योग के लिए सोलन हिमाचल प्रदेश, चलो जल्दी प्रिंट करो, स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट देखो, सेंद्री झारखंड एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? सेंद्री। सेंद्री जगह कहां पर है? झारखंड में। उर्वरक में विशेष रूप से कितने प्रकार के हो गए? 2, रासायनिक खाद और जैविक खाद। रासायनिक उर्वरक में जो सबसे उच्चतम किस्म है वो है पोटास। रासायनिक उर्वरक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? पोटास। और जो जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट किन से प्राप्त होता है? केंचुए से। केंचुए को कहते हैं किसान का मित्र, और केंचुआ पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। तो जैविक खाद में सर्वश्रेष्ठ हो गया वर्मी कंपोस्ट, और रासायनिक में कौन हो गया? पोटास। सेंद्रीय क्यों प्रसिद्ध है? सेंद्रीय प्रसिद्ध है अपने उर्वरक उद्योग के लिए। और भारत की सबसे बड़ी खाद उत्पादन करने वाली कंपनी कौन है? इफको। भारत की सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक कंपनी इफको। और दूसरी बड़ी कौन है? सेकंड है किसान। सेकंड कौन है? किसान। अगर आपको पूछ ले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग कौन करता है, तो पंजाब। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक उर्वरकों का उपयोग कौन करता है? पंजाब। ये तो अपने शहर व उनसे जुड़े हुए प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात हुई। और उद्योगों को विस्तार से, तो उद्योग का भाग फर्स्ट, उसमें हमने उद्योगों को पूरे विस्तार से पढ़ा है। चाहे वो लोहा इस्पात उद्योग हो, ताम्र हो, सूती वस्त्र हो, या जितने भी मुख्य उद्योग हैं। तो उद्योगों का पार्ट इतिसिदम, इसे आप थोड़ा प्रिंट कर लियो और अच्छे से याद कर लेना।